हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा प्रोजेक्ट जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन। लेकिन शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर की रियलिटी के ऊपर। देखिए, हम सभी ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की है और इन्हीं इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने हमसे कई बड़े बड़े वादे किए, जैसे आरओआई देकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को 1.5 2 सालों में दोगुना करना। अब कुछ कंपनीज ने हमें 30% पर मंथ का आरओआई दिया, किसी ने 15% पर मंथ, किसी ने 10% पर मंथ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक भी कंपनी नहीं बता सकते हो जो पिछले 6 7 सालों से अपने लोगों को लगातार आरओआई देती आ रही हो। सब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद बंद हो चुकी है, राइट। अभी इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज आई जिन्होंने क्रिप्टो में भी यही स्कैम किया। मतलब आपसे बोला गया कि आप बिटकॉइन, इथीरियम और ट्रॉन, बीएनबी जैसे कॉइन्स बाय करो, हमारे पास स्टेक पे लगा दो, हम आपको कॉइन्स में आरओआई देंगे और 1.5 2 सालों में आपको डबल कॉइन्स करके दे देंगे। लेकिन वहां पे भी सेम कहानी, उन्होंने भी बहुत बड़ा स्कैम किया। तो देखिए, एक ऐसी कंपनीज होती है जो क्रिप्टो में स्कैम करने ही आती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए, क्रिप्टो में ऐसे भी कई सारे लोग हैं, इंटरनेशनल भी और इंडिया से भी, जिन्होंने क्रिप्टो में बहुत बड़ा काम किया और अपने साथ साथ अपने सारे लोगों, जो जो भी लोग उनके साथ जुड़े थे, उन सबकी जिंदगी बदल दी है। चलिए बात करें कुछ ऐसे लोगों के बारे में। देखिए, ये है मिस्टर राज गोकुल, सोलाना के फाउंडर। और आज सोलाना को कौन नहीं जानता है ना। इसी तरीके से ये है मिस्टर संदीप नेलवाल। दो और लोगों के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है पॉलीगॉन, और आज पॉलीगॉन मतलब इनका प्रोजेक्ट टॉप 50 में आता है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इसी तरीके से ये है सीजे, बाइनेंस के फाउंडर, राइट। इन्होंने भी अपना कॉइन बनाया जिसका नाम है बीएनबी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए क्रिप्टो में जहां पर इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है ना। अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके का काम किया और कैसे इनका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है। जैसे बात करूं राजगोकुल के प्रोजेक्ट की, ये देखिए, ये कॉइन मार्केट कैप है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जहां पर 22,000 से ज्यादा क्रिप्टोज लिस्टेड है, आप सोलाना को देखो, सोलाना है 6ठे नंबर की रैंकिंग पर। और देखते हैं सोलाना परफॉर्म कैसे कर रहा है। ये देखिए, अगर आपको आज एक सोलाना लेना हो तो एक सोलाना का प्राइस है 17,931 रुपए। और यही सोलाना, अगर आप चेक करें, 12 मई 2020, मतलब ठीक 5 साल पहले, एक सोलाना की कीमत थी 44 रुपए 55 पैसे। तो कितना ग्रो किया? तकरीबन 40,158% की ग्रोथ लिया है। मतलब अगर 5 साल पहले अगर आप राज गोकुल या उनके प्रोजेक्ट सोलाना के साथ जुड़ जाते ना और सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, तो वो 1 लाख रुपए के जो सोलाना होते आपके पास, आज उनकी कीमत कितनी होती? तकरीबन 4 करोड़ रुपए। तो सोचिए, आपका 1 लाख रुपए 5 सालों में 4 करोड़ का रिटर्न दे रहा है यहाँ पर उन लोगों को दिया है ना। दूसरी तरफ अगर बात करें एक और प्रोजेक्ट की जो कि इसके ऊपर का प्रोजेक्ट है, ये देखिए सोलाना के ऊपर बीएनबी, है ना, जो कि सीजे का प्रोजेक्ट है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, अगर आपको आज एक बीएनबी लेना हो ना, तो कीमत होगी 75,758 रुपए। एक बीएनबी की कीमत अभी करंट प्राइस है ये इसका। और यही बीएनबी, अगर आप देखें आज से ठीक 8 साल पहले, 1 अगस्त 2017, एक बीएनबी की कीमत थी तकरीबन 8 रुपए 48 पैसे। तो कितना ग्रो किया? तकरीबन 8 लाख 93,992% की ग्रोथ ली है इसने 8 सालों में। मतलब 8 साल पहले अगर आप सीजे या उसके कॉइन बीएनबी के साथ जुड़ जाते और 1 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करते ना, तो वो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू आज होती वो कितनी होती? तकरीबन 89 करोड़। तो सोचो, 1 लाख रुपए आपका 8 सालों में 89 करोड़ दे देता। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अब मैं सारे प्रोजेक्ट्स तो नहीं बताऊंगा। देखिए, ये जितने भी प्रोजेक्ट जो आज इतने बड़े बने हैं, कुछ तो पैरामीटर्स होंगे जिनको फॉलो करके इतने बड़े बने हैं, है ना। इन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो कर कर एक और प्रोजेक्ट इंडिया से बनाया जा रहा है जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन। और ये बहुत ही बड़े सोल्यूशन के साथ आ रही है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। अब वो सोल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो थीम उठाई है वो है न्यूज। अब देखिए, चाहे शेयर मार्केट की दुनिया हो या क्रिप्टो करेंसी हो, दोनों ही जगह न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जब भी कोई गुड न्यूज आएगा, लोग जाकर नए शेयर्स बाय कर लेते हैं, नए कॉइन्स बाय कर लेते हैं। और जब भी कोई बैड न्यूज आया, तो लोग अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं और वहीं अपने कॉइन्स को सेल कर देते हैं। मतलब ये पूरी दुनिया, चाहे क्रिप्टो करेंसी की हो, शेयर मार्केट की हो, ये न्यूज पे ही चलती है। गुड न्यूज हो या बैड न्यूज हो, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, तो कोई डेडिकेटेड न्यूज प्लेटफॉर्म है ही नहीं पूरी दुनिया में। और ऐसी इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे दुनिया भर में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। सोचिए, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है जहां पर वो लोग जाकर न्यूज पढ़ सकें। तो ये जो कंपनी है क्रिप्टो इन वन, ये वो करोड़ों लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आ रही है कि जहां पर
लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और उनको कोई एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड क्रिप्टो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहाँ पर सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ मिला करेगा, है ना। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, जैसे यूट्यूब काम करता है। आपको पता है यूट्यूब पर आम लोग आकर वीडियो डालते हैं, और जैसे जैसे लोग देखना चालू कि आज यूट्यूब के पास करोड़ों की कम्युनिटी हो चुकी है, करोड़ों की। और करोड़ों की कम्युनिटी का होने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एड रन करवाने आती है यूट्यूब के ऊपर। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसके पास करोड़ों के लोगों की कम्युनिटी जुड़ जाए ना, तो दुनिया भर से अलग अलग कंपनीज आके अपने ऐड रन करवाती है, जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर सोचें, जो क्रिप्टो में काम कर रहा है, जो करोड़ों लोग हैं, उनके लिए कोई अभी तक जो सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम क्रिप्टो इन वन के थ्रू उनको सोल्यूशन दे, तो वो करोड़ों लोग जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी अलग अलग कंपनीज आके ऐड चलाएगी। तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा क्रिप्टो इन वन को, क्रिप्टो इन वन अपने उन लोगों में बांटेगा जो लोग यहाँ पर ऐड डालेंगे। और ये देखिए खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर ऐड चला करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान किया गया है ये। अब लोग ऐड कैसे डालेंगे, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो इन वन ने कुछ पेन्स डिजाइन किए, डिजिटल पेन्स ऐड डालने के लिए। ये देखिए, पहली पेन है फ्री पेन, जहां पर डेली एक न्यूज पोस्ट कर सकते हैं आप। और जब भी एक न्यूज पोस्ट करोगे तो आपको क्रिप्टो इन वन की तरफ से जो अर्निंग होगी वो होगी जेम्स में। तो एक न्यूज पोस्ट करोगे तो 5 जेम्स की अर्निंग हो जाएगी, है ना। जब भी आपके न्यूज को कोई लाइक या कोई शेयर करेगा तो 10 जेम्स की अर्निंग होगी आपको हर लाइक और हर शेयर पे। तो जैसे जैसे आपके न्यूज पर लाइक और शेयरिंग बढ़ेगी, तो आपके जेम्स बढ़ेंगे। जैसे ही 1,000 जेम्स हो जाएंगे आपके पास, मतलब 900 रुपए, आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी फ्री पेन यूज करके न्यूज पोस्ट कर रहा है, तो साल भर में 365 न्यूज पोस्ट करेगा, जिससे उसकी सालाना जो अर्निंग होगी वो तकरीबन 1,500 से 2,000 डॉलर हो जाएगी। अब वो चाहेगा कि वो और ज्यादा न्यूज पोस्ट करे ताकि उसकी अर्निंग बढ़े। अब उसको अगर ज्यादा न्यूज पोस्ट करना है तो उसको हमारी पेड पेन्स के साथ जाना होगा। अब देखिए, अगली जो पेन है वो $50 की है, फिर $100, $250, ऐसे करके आखिरी जो पेन है वो $1,200 की है। तो अगर मैं $50 की पेन की बात करूं, तो डेली 3 न्यूज पोस्ट किया जा सकता है। और हर न्यूज पर 11 जेम्स मिला करेंगे, तो 3 न्यूज पर कितने हुए, 33 जेम्स डेली। और जब भी न्यूज को यहाँ पर कोई लाइक कोई शेयर करेगा तो उसकी अर्निंग कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर मैं आखिरी पेन की बात करूं $1,200 की, तो डेली 14 पोस्ट किए जा सकते हैं। और हर पोस्ट पर 100 जेम्स मिला करेंगे, तो 14 पोस्ट पर कितने हुए, 1400 जेम्स, 1,400 जेम्स मिलेंगे। और जब भी न्यूज को कोई लाइक या शेयर करेगा, उसकी अर्निंग कई गुना बढ़ जाएगी, राइट। तो यहां से जो भी एड रेवेन्यू जनरेट होगा क्रिप्टो इन वन के पास, एक हिस्सा क्रिप्टो इन वन अपने पास रखने वाला है, और दूसरा हिस्सा उन लोगों में बांटने वाला है जो लोग यहाँ पर न्यूज पोस्ट करेंगे, और वो आम पब्लिक ही होगी। जरूरी नहीं है सबको ये न्यूज पोस्ट करना ही है। ये तो वो लोग होंगे जिनको न्यूज पोस्ट करने में इंटरेस्ट होगा, राइट। अब यहाँ पर क्रिप्टो इन वन ने एक बहुत ही जबरदस्त रेवेन्यू मॉडल रखा है खुद अपने लिए, जो क्रिप्टो इन वन का होगा वो कैसे, ये देखिए। जब भी कोई पेड पेन्स यूज कर रहा है ना, और उसकी अर्निंग पेन की कीमत से जैसे ही 5 गुना हो जाएगी, तो अब अगले दिन से वो न्यूज पोस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैसेज लिख के आएगा कि आपके पेन में से इंक खत्म हो गई है, प्लीज अपनी पेन को रिफिल कराएं। तो कंपनी ने कुछ डिजिटल इंक यहाँ पे डिजाइन की अलग अलग पेन्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी न्यूज पोस्ट कर रहे हैं और पेड पेन्स के साथ जा रहे हैं, जब इंक खत्म होगी तो यहाँ से न्यू इंक परचेज करेंगे, जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल जनरेट होगा क्रिप्टो इन वन का। तो क्रिप्टो इन वन के पास अलग अलग रेवेन्यू मॉडल है, राइट। तो इससे जुड़ के काफी लोग बहुत बड़ा पैसे बनाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब बनता है तो इनिशियल डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होती है। चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, हर किसी को फंड की जरूरत पड़ी। और ये लोगों ने फंड कहाँ से रेस किया, ये लोगों ने अलग अलग प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास गए। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है क्रिप्टो वन का, इसके लिए भी इनिशियल डेवलपमेंट के लिए फंड की जरूरत है, लेकिन यहाँ किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट खुद क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो यहां पर क्रिप्टो से ही फंड को रेज किया जा रहा है। अब वो कैसे, देखिए, क्रिप्टो इन वन ने एक टोकन डिजाइन किया है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना है, वेब 20 के ऊपर, जिसका नाम है क्रिप्टो इन वन, या आप उसको C-in-1 भी बोल सकते हैं, जिसका मैक्स सप्लाई होने वाला है 1,20,00,000। अब ये 1,20,00,000 में से सिर्फ 25% ये कंपनी के पास आएंगे, मतलब सिर्फ 30 लाख, जो कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक्ड है। आप देख सकते हो, ये जो 25% है उसमें से 5% मार्केटिंग वेस्टिंग के लिए लॉक्ड है, 5% डेवलपमेंट वेस्टिंग के लिए, 5% टीम वेस्टिंग के लिए, और 7% की लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक्ड है, और 3% की ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट पर लॉक्ड है। तो 25% इस तरीके से लॉक्ड है, जिस पर क्लिफ लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो, क्लिफ है 12 महीनों का। मतलब जिस दिन एक्सचेंज पे क्रिप्टो इन वन लिस्ट होगा ना, उसके 12 महीने तक एक भी कॉइन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकल सकता है, और कंपनी के पास एक भी कॉइन नहीं आएगा। पहले 12 महीने तक लिस्टिंग के बाद
राइट। तो 30 लाख कॉइन्स इस तरीके से कंपनी के लिए रखे गए हैं, जहां पर 12 महीने का क्लिफ है। और बाकी के जो 75% कॉइन्स है उनका, अभी वो देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ये 75% में से 25% का प्री सेल चल रहा है, पब्लिक सेल, राइट। और बाकी के जो 50% है वो माइनिंग रिवॉर्ड के लिए रखे गए हैं। तो पब्लिक सेल की बात करूं, वहां पर 25% है, 1 करोड़ 20 लाख का, मतलब 30 लाख। तो अभी 30 लाख कॉइन्स की प्री सेल चल रही है, जिसमें हमें पार्ट लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्लेटफॉर्म को पहुंचाना है, जिससे हमारी बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, है ना। तो हमें जो काम करना है सिर्फ 30 लाख कॉइन्स के लिए काम करना है। और बचे जो 50% है ना, 60 लाख, ये माइनिंग के लिए रखे गए हैं। ये उन्हीं लोगों को माइन होकर मिलेंगे जो 30 लाख कॉइन्स में के प्री सेल में पार्ट ले रहा है। तो जितने भी लोग प्री सेल में पार्ट ले रहे हैं ना ये 30 लाख कॉइन्स के लिए, उन्हीं लोगों को ये 60 लाख कॉइन्स में से कॉइन्स नए माइन होकर मिला करेंगे। और पूरा 1 साल लगेगा कॉइन्स बनकर मिलने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो 30 लाख के कॉइन जो प्रीसेल में चल रहे हैं वो कैसे आए हैं, तो वो 10 अलग अलग राउंड में रखे गए हैं। ठीक है, 10 राउंड। और हर राउंड में इक्वल इक्वल कॉइन्स रखा गया है, मतलब हर राउंड में 3 3 लाख कॉइन आएगा। चलिए उस राउंड की बात करते हैं। ये देखिए, ये है वो 10 राउंड्स जहां पर प्री सेल चल रही है। हर राउंड में 3 3 लाख कॉइन्स है। और हर राउंड के लिए एक अलग फ्रूट रखा गया है। आप देख सकते हो, राउंड 1 में ऑरेंज है, राउंड 2 में बनाना, फिर मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया, गावा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, और आखिरी राउंड में है चेरी। लेकिन हर राउंड में टोकन का प्राइस अलग अलग है। आप देखो, राउंड 1 में हर टोकन का प्राइस था $1, राउंड 2 में $2, राउंड 3 में $3, राउंड 4 में $6, राउंड 5 में $8, फिर $10, $20, फिर $30, 90 राउंड में $60, और आखिरी राउंड में $80। अब एक बात बताओ, यहाँ पर राउंड 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अभी चल रहा है राउंड 2। मतलब राउंड 1 के पहले 3 लाख कॉइन्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने राउंड 1 में पार्ट लिया। अब राउंड 2 चल रहा है, जहां पर हर टोकन का प्राइस है $2। अभी भी हम बहुत लकी हैं, क्योंकि राउंड 2 के जब 3 लाख कॉइन्स खत्म होंगे ना, तो राउंड 3 से शुरू होगा, और वो होगा $3 से। उसके बाद राउंड 4 $6 से। सोचिए, राउंड 3 में भी लोग बाय करेंगे, 4 में भी बाय करेंगे, यहां तक कि 10वें राउंड में भी लोग $80 से हर टोकन को बाय करने वाले हैं। अब आप राउंड 1 में पार्ट लो, राउंड 2 में लो, या राउंड 10 में लो, हर कोई यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जैसे राउंड 10 खत्म होगा ना, ये सारे 30 लाख कॉइन्स खत्म होंगे, उसके अगले ही महीने हम अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएंगे $200 के साथ। जी हाँ, लिस्टिंग प्राइस होने वाला है $200। तो इतना बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। अब यहां पर जो सवाल आएगा आपके दिमाग में कि गारंटी क्या है कि एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, राइट। ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पर गारंटी, मैं खुद नहीं बताऊंगा। देखिए, आपको पता होगा, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कई सारे एक्सचेंजेस है, हजारों में। और लेकिन लोग वो सारे एक्सचेंजेस पे भरोसा नहीं करते हैं। लोगों को टॉप 10 के जो एक्सचेंज है ना, उन पे काफी भरोसा है। तो अगर मैं कुछ एक्सचेंज की बात करूं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 68 की नंबर की रैंकिंग पर है डेक्स ट्रेड, है ना। कॉइन मार्केट कैप पर 68 की रैंकिंग है। और पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखें, तो 1717 करोड़ का पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है इंडियन रुपीज में, है ना, रुपए हैं। तो 1717 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का। बहुत बड़ा एक्सचेंज है, टॉप 70 में आता है डेक्स ट्रेड। उसके ऊपर अगर मैं एक और एक्सचेंज बताऊं, देखिए 51 नंबर की रैंकिंग एसबिट, राइट। ये 51 नंबर की रैंकिंग पर है कॉइन मार्केट कैप पर। और यहां पर अगर आप पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें, तो 45,736 करोड़ रुपए। सोचिए, इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसका। इसके बाद एक और एक्सचेंज बताता हूं, उसके ऊपर बाई फाइनेंस, 47 नंबर की रैंकिंग, टॉप 50 में आता है ये। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखे, 25,335 करोड़ रुपए का। अब ये तीन एक्सचेंज जहां पर इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है, अगर इन एक्सचेंजेस ने ही अनाउंसमेंट कर दी, मैं कितना भी बोलूं आप नहीं मानेंगे कि भाई लिस्ट होगा। लेकिन सोचो, ये तीन एक्सचेंज जो कि टॉप 70 में है और एक टॉप 50 में है, ये एक्सचेंजेस अगर खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि क्रिप्टो इन वन हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, तब तो लोग मान ही जाएंगे, है ना। और ये तीन एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ये देखिए, ये है डेक्स ट्रेड का अनाउंसमेंट। ये ऑफिशियल पेज है इनका, एक्स का, राइट, जिसको हम ट्विटर भी बोलते थे पहले। आप देख सकते हैं, यहां पर मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं इसको। देखिए, ऑफिशियल एक्स हैंडल पे इन्होंने डाला है डेक्स ट्रेड ने, क्रिप्टो इन वन सी इन वन विल बी लिस्टेड ऑन डेक्स ट्रेड। बिग न्यूज, क्रिप्टो इन वन दैट इज सी इन वन इज सेट टू लॉन्च ऑन डेक्स ट्रेड। ये देखिए, ट्रेडिंग पेड दिया हुआ है। ये सारे क्रिप्टो इन वन के वेबसाइट्स, लिंक वगैरह, ट्विटर वगैरह सारा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। डेक्स ट्रेड सी इन वन विल बी लिस्टेड ऑन डेक्स ट्रेड। मतलब यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ,
एक्सचेंज ने खुद अनाउंसमेंट करके ये कंफर्म कर दिया है कि क्रिप्टो इन वन हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। ये तो एक एक्सचेंज है। इसके बाद मैं एसबिट की बात करूं, ये देखिए एसबिट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ये है एसबिट का अनाउंसमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसे जूम कर रहा हूँ, देखिए एसबिट लिस्टिंग अलर्ट, क्रिप्टो इन वन, डिपॉजिट ट्रेडिंग एंड विड्रॉल्स कमिंग सून, ट्रेडिंग पे सी इन वन विद यूएसडीटी। ये देखिए क्रिप्टो इन वन का लोगो देख सकते हैं। इसी तरीके से बाय फाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है, बाय फाइनेंस विल सून लिस्ट सी इन वन, ये पूरा दिया है सी इन वन के बारे में। मतलब अभी तो पहला राउंड खत्म ही हुआ है सर। और तीन एक्सचेंज जो कि टॉप 70 में आते हैं और एक टॉप 50 में आता है, वो लोगों ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि क्रिप्टो इन वन हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। मतलब लिस्टिंग 100% कंफर्म हो चुकी है, और ये मैंने नहीं किया है, ये एक्सचेंज ने खुद किया है, राइट। अब एक बात बताओ, अभी तो पहला राउंड खत्म ही हुआ है सर। अब आप देखोगे आने वाले 10 दिन के अंदर आपको और चार, जो कि बाय फाइनेंस के भी ऊपर के एक्सचेंज होंगे, वो भी अनाउंसमेंट कर देंगे क्रिप्टो इन वन की लिस्टिंग का। तो टोटल 7 एक्सचेंजेस से अनाउंसमेंट आ जाएंगे। उसके बाद अभी जैसे राउंड 2 चल रहा है, राउंड 2 जैसे ही खत्म होगा ना, आप टॉप 30 के सारे एक्सचेंजेस से अनाउंसमेंट सुन लोगे। टॉप 30 के सारे एक्सचेंजेस, है ना। राउंड 3 जब खत्म होगा, टॉप 20 के सारे एक्सचेंजेस अनाउंसमेंट कर देंगे। और जैसे ही राउंड 4 खत्म होगा, टॉप 10 के सारे एक्सचेंज, सिर्फ पहले दो को छोड़कर, बाइनेंस और बाइबिट को छोड़कर, बचे हुए जो तीसरे नंबर से लेके 10वें नंबर के एक्सचेंजेस, सारे अनाउंसमेंट कर देंगे क्रिप्टो इन वन की लिस्टिंग का। तो बताइए मुझे, चौथा राउंड जैसे खत्म होगा, कॉइन मार्केट कैप में तीसरे नंबर से लेके 50 नंबर की सारे एक्सचेंजेस अनाउंसमेंट कर देंगे और लिस्टिंग करने वाले हैं, राइट। लेकिन यहां पर मैं अगर बजट बताऊं ना, ये जो तीसरे नंबर से लेके 50 नंबर की एक्सचेंज है, इन पे जो लिस्टिंग का जो बजट आ रहा है वो तकरीबन 30 करोड़ का आ रहा है। तो 30 करोड़ में ये सारे एक्सचेंजेस, तीसरे नंबर से लेके 50 नंबर तक के सारे एक्सचेंजेस कवर हो रहे हैं। इकलौता बाइबिट, जो कि नंबर 2 का एक्सचेंज है, उसकी अकेले की फीस है 20 करोड़ रुपए लिस्टिंग के लिए। और बाइबिट को भी हम लेकर आएंगे, लेकिन 5वें राउंड के बाद। और क्यों लेकर आएंगे उसको इतना अकेले को 20 करोड़ देकर? क्योंकि बाइबिट इतना बड़ा एक्सचेंज है, आपको पता है, उसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी कि जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है बाइबिट के ऊपर, पहले 24 से 48 घंटे में मिनिमम 10,000 करोड़ के ऊपर का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। आप जाके चेक कर सकते हैं हिस्ट्री। तो पहले 24 से 48 घंटे में हर नए कॉइन के ऊपर मिनिमम 10,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है, जिसमें मिनिमम 70% बाइंग होती है उन्हीं की कम्युनिटी से। तो उन्हीं की कम्युनिटी बाय करने आ जाती है और मिनिमम 7,000 करोड़ की बाइंग आती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी अगर एक्सचेंज अनाउंसमेंट करेगी, और जैसे ही बाइबिट अनाउंस करेगा, तो बचे हुए जो राउंड है ना, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये जो बचे हुए 15 लाख कॉइन्स है, बाकी के जो बचे हुए 5 राउंड्स में, ये 15 लाख कॉइन सेल करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी होगी। एक्सचेंज की कम्युनिटी खुद ही ये बचे हुए सारे राउंड्स खत्म कर देगी मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर। तो सोचिए, जैसे ही बाइबिट का अनाउंसमेंट आ गया, उसके 15 दिन में सारे 30 लाख कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, राइट। और जैसे ये 30 लाख कॉइन्स खत्म होंगे, उसके अगले ही महीने हम अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे $200 से। अब दूसरा सवाल जो आपको आएगा वो ये, कि क्या गारंटी है कि $200 से ही लिस्ट होगा? अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। देखिए, अभी फिलहाल जो 3 एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की है, तो जब उनकी फीस दी गई तो उन्होंने एक फॉर्म दिया जो भरकर देना पड़ता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को, राइट। वो इस तरीके की होती है, ये देखिए। इसमें सारा डिटेल आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड देना होता है, जैसे आपकी कंपनी का नाम क्या है, कॉइन का नाम क्या है, व्हाइट पेपर लिंक क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, कितना टोटल सप्लाई, ये सारी चीजें भरनी होती है। और एक येलो कलर में आपको कुछ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे क्या लिखा है सर, ये येलो कलर में लिस्टिंग प्राइस। तो लिस्टिंग प्राइस भी भरकर देनी होती है आपको। अगर आपने एक कॉलम भी छोड़ दिया ना, तो लिस्टिंग की तो बात बहुत दूर है, वो अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे। और जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि 3 एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है, मतलब ये तीनों एक्सचेंज के पास ऑलरेडी ये फॉर्म भर कर दिया जा चुका है, जहां पर लिस्टिंग प्राइस जो डाला गया है वो $200 का है। अब आगे चल के अलग अलग राउंड के बाद जो एक्सचेंजेस आने वाले हैं, वहां पर भी ऐसे ही फॉर्म जाएगा भरकर। तो वहां पर भी जो लिस्टिंग प्राइस होगा वो $200 ही होगा। तो इमेजिन करें, $200 की लिस्टिंग तय है, 100% कंफर्म है, राइट। तो यहां पर इतना बड़ा मौका है। अब एक बात और भी हो सकती है जो आपके दिमाग में आए, कि चलो मान लिया $200 से लिस्ट होने वाला है, लेकिन क्या भरोसा कि पहले 1 घंटे या 2 घंटे में प्राइस $200 से गिर कर $0.002 हो जाए, राइट। डंप हो सकता है। लेकिन यहां पर वो चीज कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रीजन है, लॉजिकल रीजन। देखिए, कोई भी कंपनी जिसके क्रिप्टो के प्राइस डंप हो जाते हैं, तो जो मेन कल्प्रिट या जो मेन गुनहगार होता है ना, जो प्राइस डंप करता है, वो होती है खुद कंपनी। जैसी प्राइस ऊपर जाता है, कंपनी के पास इतने सारे कॉइन्स होते हैं कि वो अपने कॉइन्स ही सेल कर कर बाहर हो जाती है। लेकिन यहां पर कंपनी की तरफ से कभी भी कोई डंपिंग नहीं आने वाली है, पहले 12 महीनों तक। क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि टोटल सप्लाई 1 करोड़ 20 लाख का है, जिसमें से सिर्फ 25% कंपनी के पास जाएगा, वो भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, और हर कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिफ लगा हुआ है 12 महीनों का। मतलब लिस्टिंग के बाद पहले 12 महीने तक एक कॉइन भी किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकल सकता। तो कंपनी के पास लिस्टिंग के बाद पहले 12 महीने तक एक कॉइन भी नहीं रहने वाला है। तो सेल क्या करेगी कंपनी? तो कंपनी की तरफ से कभी कोई डंपिंग नहीं हो सकती है, राइट। दूसरा, पब्लिक भी डंप कर सकती है, लेकिन पब्लिक यहां पर कभी डंप नहीं करेगी। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखिए, क्योंकि 50% माइनिंग के लिए रखा गया है, जिसको 1 साल लगेगा माइन होकर मिलने के लिए, है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, ये जो 10 राउंड पूरे खत्म होंगे ना, जो 30 लाख कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, जो टोटल फंड रेज होगा वो होगा तकरीबन 640 करोड़ रुपए। मतलब 640 करोड़ रुपए के कॉइन्स अभी मार्केट में है पब्लिक के पास, राइट। लेकिन जैसे ही $200 पे लिस्ट होगा, तो अब ये कॉइन्स की वैल्यू 200, जैसे $200 पे लिस्ट होता है, तो ये जो 640 करोड़ के कॉइन्स है ना मार्केट में, अब इनकी वैल्यू 640 करोड़ नहीं रहनी है, ये तो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस $200 पे लिस्ट हो रहा है। तो जो टोटल कॉइन्स अभी मार्केट में, उनकी जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तकरीबन 1500 करोड़। तो 1500 करोड़ के कॉइन्स मार्केट में रहेंगे, राइट। जैसे पूरा माइंस होकर आ जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक इतना जबरदस्त कोडिंग की गई है प्रोग्राम में, वो ये कि जितने भी लोग हमारे प्रीसेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने भी कॉइन्स माइन होकर उनको मिल चुके हैं, तो जितने टोटल कॉइन्स उनके बन चुके हैं ना माइन होकर, लिस्टिंग के वक्त सिर्फ 10% ही सेल किया जा सकता है। हर बंदा सिर्फ 10% ही सेल करेगा, जितने भी कॉइन्स होंगे उसके वॉलेट में, ओनली 10% पहली बार। अब दूसरा, 10% 2 महीने बाद सेल करेगा, फिर 10% 2 महीने बाद सेल करेगा। हर 2-2 महीने बाद 10-10% आप सेल करोगे। तो मुझे बताइए, कभी भी एक साथ सारे लोग पूरे कॉइन सेल करने नहीं जाएंगे, तो कभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। तो मुझे बात बताइए, टोटल कॉइन्स की वैल्यू $200 पर लिस्टिंग के बाद कितनी होने वाली है? 1500 करोड़ रुपए। उसका सिर्फ 10% ही तो सेल होने जाएगा लिस्टिंग के वक्त, मतलब 150 करोड़ रुपए। तो 150 करोड़ रुपए के कॉइन्स मार्केट में सेल होने जा रहे हैं। तो सप्लाई कितना आ रहा है? 150 करोड़ का। लेकिन पांचवें राउंड में 20 करोड़ रुपए देकर बाइबिट को ऐसे ही नहीं लेकर आए हैं। बाइबिट को 20 करोड़ रुपए देने का मतलब क्या है पता है? कि क्रिप्टो इन वन जैसे बाइबिट पे लिस्ट होगा, तो मिनिमम 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग आएगी, सॉरी ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, जिसमें से 70% बाइंग होगी। तो मिनिमम 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग आने वाली है उन्हीं की कम्युनिटी से। अब एक दो बंदे नहीं लाएंगे ना 7,000 करोड़, करोड़ों की कम्युनिटी है, कोई $10, कोई $20, कोई $25, कोई $100, कोई $1,000, ऐसे करके बाय करने आएंगे। तो मिनिमम 24 से 48 घंटे के अंदर मिनिमम 7,000 करोड़ की बाइंग आना तय है। और सप्लाई कितना है? सिर्फ 150 करोड़। तो सोचो, ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ 150 करोड़ का प्रोडक्ट बिकने के लिए जा रहा है, लेकिन खरीदने के लिए लोग 7,000 करोड़ रुपए लेकर खड़े हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो जो भी लोग सेल करने जाएंगे ना, वो अपने मन चाही प्राइस पर सेल करेंगे। तो प्राइस डंप नहीं, बल्कि कई गुना पंप होगा, कई गुना। मतलब आसानी से 50 गुना, 100 गुना, 100x तक का भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर मैं 50 गुना, 100x की बात ही नहीं करूं, मैं बोलूं अगर सिर्फ 10x भी पंप हुआ ना, ओनली 10x, तो प्राइस $200 से बढ़कर सीधा $2,000 हो जाएगा। तो सोचिए, सेकेंड राउंड में अभी जो कॉइन आप $2 से ले रहे हो, जैसे ही वो लिस्ट होगा ना, आप उसे आसानी से $2,000 में बेचोगे, अगर सिर्फ 10x की ग्रोथ लिया। ऑलराइट, इतना बड़ा रिटर्न आएगा, मतलब 1000x। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई लिस्टिंग कब तक हो जाएगी? तो इसका सवाल आप मुझे देंगे, इसका जवाब मुझे आप देंगे कि लिस्टिंग कब तक होगी। मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूं, ये देखिए, ये कंपनी है ब्लॉक डैग। इन्होंने अपने ब्लॉक डैग कॉइन्स का प्रीसेल चलाया तकरीबन 1 साल तक। 1 साल तक इन्होंने प्रीसेल चलाया। देखिए, इनकी मैनेजमेंट टीम है, और कितने लोगों की कम्युनिटी बनाई है इन्होंने, ये मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, तकरीबन 30 लाख लोग दिख रहा है ना, 30 लाख यूजर्स। तो 30 लाख लोगों ने इनके प्रीसेल में पार्ट लिया। और कितना फंड रेस कर चुके हैं अभी तक? ये देखिए आप, $399 मिलियन रेस किया इन्होंने 1 साल में। आईएनआर में बात करें, तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए। तो 3,500 करोड़ रुपए रेस किए सिर्फ 1 साल में। और मार्केटिंग कैसी की पता है? सिर्फ ट्रेडिशनल, मतलब इन्होंने यूट्यूबर्स को हायर किया ताकि वो इनके प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाएं। इन्होंने ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया ताकि वो इनके प्रोडक्ट के बारे में ट्वीट करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि इनका प्रीसेल चल रहा है। और लोगों ने इनके प्रीसेल में कंट्रीब्यूट किया, जिससे 30 लाख लोग 1 साल में जुड़े।
और 3,500 करोड़ का फंड रेस किया। अब मैं हमारे देखो, इन्होंने कभी कोई नेटवर्कर को नहीं जोड़ा, क्योंकि शायद ये नेटवर्कर की ताकत जानते ही नहीं है, ये रीजन हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो इन वन जानता है कि नेटवर्कर की ताकत क्या है, और क्रिप्टो इन वन ये भी जानता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ताकत क्या है। तो क्रिप्टो इन वन ने दोनों ही मार्केटिंग मॉडल अपनाया है। देखो, आज हम यहाँ जो इस जूम में हैं वो सारे नेटवर्कर्स हैं, तो नेटवर्किंग तो हम नेक्स्ट लेवल की कर रहे हैं। और आपने देखा ये नेटवर्कर्स की बदौलत है कि राउंड वन के 3.5 लाख कॉइन सेल हो चुके हैं। अब राउंड टू चल रहा है, थैंक्स टू ऑल द नेटवर्कर्स, थैंक्स टू ऑल द लीडर्स जो आज इस जूम में हैं। तो उनकी मेहनत है ये। अब नेटवर्कर्स पीछे नहीं हट रहे हैं, सारे लीडर्स दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर बात है हम बहुत ही जल्दी ये 30 लाख कॉइन सेल कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्रिप्टो इन वन ने जो ट्रेडिशनल लेवल पर मार्केटिंग कर रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ट्रेडिशनल वे। तो हम सिर्फ नेटवर्क इसके लिए नहीं रुके हैं, क्रिप्टो इन वन ट्रेडिशनल लेवल पर भी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड के जो टॉप 100 यूट्यूबर्स है ना, जिन्होंने क्रिप्टो में यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, और वर्ल्ड के टॉप 100, उन सभी की रेट लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो यूट्यूब चैनल है, कॉइन ब्यूरो। सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ये लोग, और एक वीडियो का $60,000 चार्ज करते हैं, राइट। आप देखोगे तीसरे या चौथे राउंड के बाद ये लोग हमारे बारे में वीडियोस बनाकर डालेंगे, क्योंकि इनकी फीस हम दे चुके होंगे, राइट। तो इनकी रेट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो कि क्रिप्टो रिलेटेड है, कॉइन ब्यूरो। इसके बाद ये दूसरे नंबर का चैनल है वर्ल्ड का, ऑल्ट कॉइन डेली। ये तीसरे नंबर का चैनल ब्रांड जंग। ये चौथे नंबर का चैनल। ये पांचवें नंबर का चैनल जो एक लड़की बनाती है, क्रिप्टो केसी, यूट्यूब से क्रिप्टो से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाती है। ऐसे टॉप 100 जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना इंटरनेशनल, उन सभी की रेट लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद हमने सिर्फ इंटरनेशनल यूट्यूबर्स नहीं बल्कि इंडियन यूट्यूबर्स से भी हमारी बात हुई है, इनकी भी रेट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो ये भी हमारे बारे में वीडियोस बनाकर डालेंगे बहुत ही जल्द, इंडियन यूट्यूबर्स हैं। उसके बाद जो टॉप ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी भी रेट लिस्ट आ चुकी है, ताकि ये हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ट्वीट करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी कम्युनिटी हम जनरेट कर लेंगे, नेटवर्कर्स के थ्रू भी और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू भी। तो 30 लाख कॉइन्स एनी हाउ कैसे भी हमें बेचना है, और बेच के ही दम लेंगे, ऑलराइट। उसके बाद देखिए सारे ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं। फिर हमने टॉप ग्लोबल पीआर एप्लीकेशन, ये जो पब्लिकेशन है वो भी हमें कवरेज देगी। इन सभी की रेट लिस्ट आ चुकी है, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, ब्लूमबर्ग, है ना, बेंजिंगा। ये तो चलो ग्लोबल पीआर पब्लिकेशंस है। लेकिन कुछ इंडियन पीआर पब्लिकेशंस ने ऑलरेडी हमें कवरेज देना शुरू कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ इंडियन पीआर पब्लिकेशंस के बारे में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे, आउटलुक, इंडिया टुडे, मिड डे, एबीपी लाइव, ये देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी हमें कवरेज देना शुरू कर दिया है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर, आप लोग खुद भी गूगल पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आउटलुक है। आउटलुक ने ऑलरेडी प्रमोशन शुरू कर दिया है। 31 जुलाई को इन्होंने प्रमोशन डाला था, अगर आप ये देखें, 31 जुलाई को, है ना। क्या लिखा है इन्होंने आउटलुक ने? रीड क्रिप्टो न्यूज, गेट पेड, न्यू ऐप क्रिप्टो इन वन ब्रिंग्स अ वेब 3 ट्विस्ट टू न्यूज कंजम्पशन। ये देखिए, ये क्रिप्टो इन वन का लोगो, ये हमने एक बॉट डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जो हमारे प्रीसेल में पार्ट ले रहे हैं। और ये काम क्या करेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, इसके हाथ में पेन है जिससे वो न्यूज पोस्ट करना बताएगा। इंक भी, अगर इंक खत्म हो जाएगी तो, है ना। मतलब आउटलुक हमें इस तरीके से प्रमोट कर रहा है। इसके बाद ये देखिए, ये है मिड डे। मिड डे ने भी ऑलरेडी हमें कवरेज देना शुरू कर दिया। ये देखिए मिड डे का आर्टिकल, और ये पूरी तरीके से मिड डे ने हमें ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल डाला है मिड डे ने, है ना, क्रिप्टो इन वन के बारे में। उसके बाद एबीपी लाइव, ये देखिए एबीपी लाइव, आप देख सकते हो यहाँ पे एबीपी लाइव। इन्होंने लिखा है क्रिप्टो इन वन ऐप लेट्स यूजर्स अर्न रिवॉर्ड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग क्रिप्टो न्यूज। ये देखिए, ये क्रिप्टो इन वन का लोगो। मतलब आप सोचो ट्रेडिशनल वे में भी हम क्या लेवल पर आ रहे हैं, राइट। तो हमें तो ये कॉइन सेल करना ही है सर। ये देखिए, फिर कुछ टॉप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है जो हमारा बैनर ऐड चलाएंगे, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, क्रिप्टो रैंक, है ना। सर, एक ऐड जब इनके ऊपर चलता है ना, हर महीने 250 मिलियन का पेज व्यू आता है इनके ऊपर। सोचो 250 मिलियन हर महीने दिखते हैं, तो सोचिए ये 30 लाख कॉइन्स कितनी आसानी से सेल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है। ये कॉइन मार्केट कैप का वेब पेज है, यहाँ पर ऐड चला करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऐड चलेगा। उसके बाद कुछ मोबाइल ऐप होंगे जहाँ पर हमारा ऐसा ऐड चलेगा। और ये क्रिप्टो रिलेटेड ऐप है जहाँ पे पूरी क्रिप्टो की कम्युनिटी होगी, वहां पर जब ऐड चलेगा तो वो लोग भी हमारी प्रीसेल के बारे में जानेंगे, वो भी पार्ट लेंगे प्रीसेल में, राइट। कॉइन मार्केट कैप की जो कम्युनिटी है उनसे लाइव सेशन होगा, तो जाहिर बात है बहुत बड़ा बस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद बाइनेंस के साथ भी एएमए सेशन होने वाला है, राइट। तो टोटल 14 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और ये 14 के 14 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाया जा रहा है ताकि हमारे 30 लाख कॉइन सेल आउट हो जाएं, और बहुत जल्द सेल कर लेंगे सर। अब एक सवाल मैंने रेज किया था
कि हम लिस्ट कब तक हो जाएंगे। सर मुझे आप बताइए, ब्लॉक डैक आपने देखा, सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग करा उन्होंने, 30 लाख लोगों को एक साल में जोड़ा अपने साथ, और तकरीबन 3,500 करोड़ का फंड रेस किया है। अब मैं बताऊं, हम सिर्फ एक मार्केटिंग नहीं, हम तो ट्रेडिशनल वे मार्केटिंग कर ही रहे हैं, प्लस हम नेटवर्कर्स को भी जोड़ रहे हैं, प्लस हम कॉइन मार्केट कैप के जो पहले तीसरे नंबर से लेके 50 नंबर की एक्सचेंज है, उन सभी को हम लेके आ रहे हैं, ताकि वो उनकी कम्युनिटी भी हमारे कॉइन्स को बाय करे। और हमें ब्लॉक डैक की तरह 3,500 करोड़ नहीं रेस करना है, हमें तो सिर्फ 640 करोड़ रेस करना है सर, सिर्फ 640 करोड़, ये 30.5 लाख कॉइन सेल करके। तो क्या लगता है कितने दिनों में सेल हो जाएंगे? मैक्स टू मैक्स 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने में ये सारे 30 लाख कॉइन्स खत्म होने वाले हैं, ये तय है। और उसके अगले ही महीने हम अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे $200 से। तो इमेजिन करो, आप सेकेंड राउंड में जो कॉइन $2 से ले रहे हो ना, आने वाले 6 महीने के बाद आप हर एक कॉइन को $200 से सेल करोगे, अगर सिर्फ लिस्टिंग प्राइस की बात करूं। और अगर 10x भी पंप हुआ ना, तो $200 नहीं बल्कि $2,000 से सेल करोगे, और ये तय है। तो आप सब बहुत लकी हो कि राइट टाइम पर आए हो यहाँ पर। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, खुद भी बाय करें और लोगों को बाय करवाएं, नेटवर्किंग के थ्रू, तो नेटवर्किंग के थ्रू सही, लेकिन अगर नेटवर्किंग के थ्रू भी करोगे तो बहुत बड़ा इनकम आपको मिलेगा, जिसके बारे में आगे बात करने वाला हूं आपसे। लेकिन उसके पहले चलिए बात करते हैं कि प्रीसेल में एंट्री कैसे लेना है। तो उसके लिए कुछ पैकेजेस डिजाइन किए कंपनी ने, ये देखें आप। पहला पैकेज है $20, फिर $60, फिर $140, फिर $300, $500, और आखिरी पैकेज है $1,000 का। और हर पैकेज के ऊपर हैश पावर लगा है। $20 पर 1x, $60 पर 1.5 गुना, 140 पर 2 गुना, 300 पर 2.5 गुना, 500 पर 3 गुना, और 1,000 पर 4 गुना। इसका मतलब अभी राउंड 2 चल रहा है ना $2 से। तो इमेजिन करो सर, अगर आप $20 का पैक लेते हो, सिर्फ $20 का, राउंड 1 में, तो आपको कितने कॉइन्स आने वाले हैं? 10 कॉइन, क्योंकि $2 का प्राइस है ना। इसी तरीके से जो $60 का पैक लेगा राउंड 2 में, उसको 45 कॉइन्स आएंगे। 140 का पैक लेगा, उसको 140 कॉइन्स आएंगे। 300 पर 375 कॉइन्स आएंगे। 500 पर 750 कॉइन्स आएंगे। और 1,000 पर 2,000 कॉइन्स आने वाले हैं आपको। अब जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे ना, आपके कॉइन्स का सप्लाई कम होता रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल, कोई आखिरी राउंड में आता है ना $80 पे, तो $1,000 में उसको सिर्फ 12.5 कॉइन्स आने हैं, जो 4 गुना होकर 50 कॉइन्स ही मिलने हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है कॉइन का सप्लाई कम हो जाएगा। तो अभी बहुत लकी हो आप लोग कि राउंड 2 में सिर्फ $1,000 भी डालोगे ना सर, 2,000 कॉइन्स मिलेंगे आपको। और 2,000 कॉइन्स जो आज आपको $1,000 मतलब $90,000 में मिल रहे हैं, सोचिए 2,000 कॉइन्स। अगर लिस्टिंग के वक्त प्राइस सिर्फ $200 ही रहा, तो सोचिए आपके 2,000 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2,000 इंटू $200 मतलब $4 लाख, तकरीबन 3,60,00,000 रुपए हो जाएंगे आपके 90,000, जो अब अगर आप राउंड 2 में इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट। इसी तरीके से सर अगर आगे बात करूं, कि प्राइस अगर सिर्फ 10x भी पंप हुआ, सिर्फ 10x, तो अब प्राइस कितना रहना है? $200 नहीं बल्कि बढ़कर हो जाएगा $2,000। और आपके पास 2,000 कॉइन्स मिल रहे हैं ना 90,000 रुपए में। तो ये 2,000 कॉइन्स की कीमत कितनी हो जाएगी अगर प्राइस $2,000 पहुंच गया? तो $4 लाख, तकरीबन 36 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में आप कमा लोगे। राइट। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। अब एक बात बताओ, यहाँ पर वो जो बॉट डिजाइन किया था हमने, देखिए ये वो बॉट है जहां भी अभी आपने न्यूज पर भी देखा था, एबीपी मिड डे पर, है ना। ये एक स्पेशली बॉट डिजाइन किया गया है। अभी आपने देखा कि हर राउंड में एक अलग अलग फ्रूट है। तो ये बॉट क्या करेगा, आप जिस राउंड में पार्ट लोगे ना, आपको जो फ्रूट मिला है, वो फ्रूट बकेट में से एक फ्रूट उठाएगा और अपने जूसर में डालेगा। ये देखिए यहाँ पर राउंड 2 में बनाना है तो बनाना डाल रहा है, देखिए। और जूस बनाएगा, और जूस से ग्लास फिल करेगा 10%, 20%, 40%, ऐसा करके, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके कॉइन्स माइन होना शुरू हो गया और इतना परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे एक ग्लास फुल होगा ना, 100% फुल होगा, मतलब आपका एक कॉइन माइन हो चुका है। उसके बाद वो दूसरा फ्रूट तोड़ेगा, फिर से माइनिंग जूस भरना शुरू करेगा। ऐसे ही उसके पास ग्लास जमा होते रहेंगे। और जिस दिन आप क्लेम करोगे ना, मान लो एक 70 ग्लास हो चुके हैं उसके पास भरकर, और आप क्लेम कर रहे हो, तो ये इस तरीके से आके सारे 70 ग्लास एक ट्रे में लाके आपको दे देगा। और आप जैसे क्लेम का मतलब बटन दबा रहे हो, तो वो सारे 70 कॉइन सीधा आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, बड़ा एंटरटेनिंग बनाया है इसको हमने। चलिए बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, कि किस तरीके से हम प्रीसेल लोगों को बताकर नेटवर्किंग इनकम ले सकते हैं, मार्केटिंग इनकम ले सकते हैं।
तो चार अलग अलग मार्केटिंग इनकम है यहाँ पर, रेफरल इनकम, लेवल इनकम, मैचिंग इनकम और रॉयल्टी इनकम। एक एक करके समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक $4 की रजिस्ट्रेशन फी लगती है आपको, वन टाइम, सिर्फ एक ही टाइम लगती है। और ये $4 जो आपके लगते हैं, उसमें से $2 क्रिप्टो इन वन के पास जाता है, और $2 उस बंदे के पास जाता है जिसने आपको रेफर किया। तो कल को आप भी किसी को रेफर करोगे, उसका जो $4 लगेगा, उसमें से $2 कंपनी के पास जाएगा, और $2 आपके पास आएगा। हर बंदे से आपको $2 मिलेगा। ऑलराइट, तो ये वन टाइम फी थी $4 की। उसके बाद जितने भी बंदे को आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने थोड़ी आया है, वो तो प्रीसेल में पार्ट लेने आया है। अब जो भी पैकेज लेता है वो प्रीसेल में, $20 हो, $60 हो या $1000 हो, जो भी पैकेज लेगा, उससे आपको 5% आएगा। अगर आप, वो आपका डायरेक्ट है, लेवल 1 पर है, तो आपको 5% आ गया। और आपके साथ साथ आपके ऊपर 14 लोगों में बढ़ जाएगा इस तरीके से। लेवल 2 पर 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1, 5 पे 1 और 6 पे 1%। और सातवें लेवल से लेकर 15 लेवल तक आधा आधा परसेंट बटेगा। राइट, अब जैसे आपने किसी को रजिस्टर किया तो आपके ऊपर आपके 14 लोगों में बटा, वैसे आपके पास भी नीचे 15 लोगों से इनकम आनी है। ठीक है, और टोटल 17.5% यहाँ पर बांटा गया है। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त इनकम है यहाँ पे, मैचिंग इनकम, जो कि ऑटो मोड बाइनरी है। तो यहाँ पर किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बंदों की पोजीशन सेट कर पाए कि उसको लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। आप पोजीशन सेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहला बंदा जिसको आप रेफर करोगे ना, वो ऑटोमेटिक आपके लेफ्ट में आएगा, दूसरा बंदा आपके राइट में, तीसरा फिर लेफ्ट में, चौथा फिर राइट में, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट। ऐसा ही चलेगा हर किसी का, आपका भी, आपके डाउनलाइन का भी और आपके अपलाइन का भी। तो कोई भी बंदा सिर्फ एक लेग पे काम नहीं कर सकता, उसको दोनों लेग पे बाय डिफॉल्ट काम करना ही होगा। तो इससे क्या हुआ, बाइनरी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, पावर लेग का, वो सॉल्व हो गया। ना तो आप किसी को पावर दे सकते हो, ना किसी से मांग सकते हो, है ना। दो, हर बंदे को दोनों लेग पे काम करना है बाय डिफॉल्ट, वो दोनों लेग पे काम होगा ही होगा। अब क्योंकि बाइनरी है तो मैचिंग इनकम भी है, पर पेयर मैच होने पर 7% की इनकम आती है। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग 1:1 के रेशियो से चलता है, दोनों तरफ एक एक डायरेक्ट कंपलसरी है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, $1000 लेफ्ट, $1000 लेफ्ट, $1000 लेफ्ट और $1000 राइट। जैसे ही मैच हुआ, 7% की इनकम आ गई आपको, मतलब $70 की इनकम आ गई। ठीक है, अब आगे और बिजनेस हुआ, मान लो $10,000 की मैचिंग हुई है, तो आपकी कितनी आएगी इनकम 7% के हिसाब से, $700। लेकिन ये आपको मिलेगा तब अगर आपकी कैपिंग उतनी हो। तो यहाँ पर कैपिंग भी है। कैपिंग कैसे चेक करते हैं, देखिए, आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी कैपिंग कितनी होगी। अगर आपका पैकेज $20 का होगा तो बाइनरी से डेली आप $60 कमाओगे। अगर आपका पैकेज $60 का है तो डेली बाइनरी से $200 कमाओगे। अगर $140 का पैक है तो डेली बाइनरी से $500। 300 वाले लोग $1000 कमाएंगे, 500 वाले $1500 कमाएंगे। और अगर आपका पैकेज $1000 है तो बाइनरी से डेली $3000 तक कमाओगे। और कभी भी आप अपनी कैपिंग को अपग्रेड कर सकते हो, नया पैकेज बाय करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये थी कैपिंग। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी इनकम है जो रॉयल्टी इनकम है। चार अलग अलग तरीके की रॉयल्टी है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं ब्रॉन्ज रॉयल्टी की। सिर्फ $5000 की मैचिंग बाइनरी में टीम के थ्रू जिस दिन होगी ना, उस दिन आप ब्रॉन्ज अचीव कर लोगे। मिलेगा क्या, हर हफ्ते जितने भी कॉइन सेल हो रहे हैं उसके टोटल टर्नओवर में से कंपनी कंपनी 3% अलग कर रही है। और ये 3% कंपनी इक्वली डिवाइड कर रही है उन लोगों में जिन्होंने ब्रॉन्ज रॉयल्टी अचीव किया। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, बहुत बहुत अच्छी इनकम आई थी लोगों को। ठीक है, इससे उसके बाद सिल्वर रॉयल्टी है। जैसे ही सिल्वर रॉयल्टी अचीव करोगे, ब्रॉन्ज की रॉयल्टी आना बंद हो जाएगी आपको। लेकिन सिल्वर अचीव कैसे करोगे, फ्रेश मैचिंग बिजनेस चाहिए बाइनरी में, फ्रेश, वो पुराना ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का कैलकुलेट नहीं होगा। तो जिस दिन $20,000 का फ्रेश मैचिंग बिजनेस होगा ना बाइनरी में, 20,000 टीम से, उस दिन सिल्वर अचीव कर लोगे। अब मिलेगा क्या, हर हफ्ते जो भी कॉइन सेल हो रहे हैं उसके टर्नओवर में से कंपनी 4% अलग कर रही है। और ये 4% इक्वली डिवाइड कर रही है उन लोगों में जो सिल्वर अचीव करेंगे। उसके बाद है गोल्ड रॉयल्टी। अब गोल्ड रॉयल्टी जब अचीव करोगे तो सिल्वर बंद हो जाएगी। लेकिन गोल्ड अचीव कैसे करोगे, बाइनरी में जिस दिन फ्रेश मैचिंग $50,000 की होगी, उस दिन आप गोल्ड अचीव कर लोगे। अब मिलेगा क्या, हर हफ्ते जितने भी कॉइन सेल हो रहे हैं उसके टर्नओवर में से टोटल 6% अलग हो रहा है। और ये 6% इक्वली डिवाइड होगा उन लोगों में जो गोल्ड अचीव किए हैं। और एक बहुत अच्छी इनकम आएगी यहाँ पर लोगों को। उसके बाद आखिरी प्लैटिनम है। तो जिस दिन फ्रेश मैचिंग $2 लाख की हो जाएगी, उस दिन आप प्लैटिनम अचीव करोगे। लेकिन मिलेगा क्या, हर हफ्ते टोटल टर्नओवर में से 8% अलग होगा। और ये 8% इक्वली डिवाइड होने वाला है उन लोगों में जो लोग प्लैटिनम अचीव करेंगे। राइट, लेकिन अब मैं बताऊं, अभी पिछले हफ्ते जिन्होंने गोल्ड अचीव किया था, तो हर बंदे ने तकरीबन $14,000 रेस किया था, हर बंदे ने। तो
ये मतलब आप जब गोल्ड तक पहुंचोगे ना, तो वीकली इनकम आपकी $10,000 के ऊपर होने वाली, ये तय है ना। और अभी ब्रॉन्ज पे भी आपकी कम से कम एक मिनिमम हर हफ्ते आपको 150-200 डॉलर से ऊपर ही मिलना है। और सबसे बड़ी इनकम ये है, रॉयल्टी, है ना। बाकी की जो इनकम मैंने दिखाया, चाहे वो बाइंडरी, ऑटो मोड बाइंडरी हो या उसके ऊपर लेवल हो, वो तो बहुत छोटी है इसके बराबर। जब इससे मुकाबला करोगे ना आप रॉयल्टी से, तो वो तो बहुत ही छोटी है, लेकिन रॉयल्टी सबसे बड़ी इनकम है। और ये रॉयल्टी ही वो इनकम है जिसको आप सीधा यूएसडीटी में विड्रॉ कर सकते हो। और इसके पहले जो इनकम देखा, उसको आप नीचे अपनी आईडीज लगाने में या लोगों को आईडीज लगाने में हेल्प कर दो। लेकिन ये रॉयल्टी इनकम जो सबसे बड़ी इनकम है, हर हफ्ते आती है, उसको आप सीधा यूएसडीटी में विड्रॉ कर सकते हो। देखेंगे विड्रॉ कैसे होगा। तो कुछ अलग अलग वॉलेट्स डिजाइन किए कंपनी ने। पहले मैं बात करूंगा रॉयल्टी की जो सबसे बड़ी इनकम है। जब आप उसको क्लेम करते हो ना, जितनी भी रॉयल्टी आपकी जमा होगी, जैसे क्लेम करोगे, मतलब पहले तो आपके अर्निंग वॉलेट में आएगी। अब जैसे इसको क्लेम करोगे ना, 85% उसका, आपका जितना भी अर्निंग वॉलेट में रॉयल्टी आई आई होगी, 85% तुरंत, मतलब 5 मिनट के अंदर आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा यूएसडीटी में। और जो 15% है वो कट कर आ जाएगा ट्रिप वॉलेट में, जिससे आप अपने लिए ट्रिप बना सकते हो, अपने घर में से किसी का ट्रिप बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, कंपनी हर 2 से 3 महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप रख रही है। जैसे भी पहला इवेंट होने जा रहा है 25 से 30 सितंबर के बीच में, जिसके लिए टारगेट है सिर्फ $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस दे दो आप, ओनली $5,000 का, या तो $15,000 की मैचिंग करवा लो लेफ्ट राइट से टीम से। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करो, आप फुली पेड ट्रिप के लिए क्वालिफाई करोगे, जो अजरबैजान बाकू में होने जा रहा है 25 से 30 सितंबर के बीच में। ठीक है, आप ट्रिप चलोगे साथ में। लेकिन मान लो आप मेहनत की लेकिन आपका ट्रिप नहीं बन पाया, तो आप ये ट्रिप वॉलेट यूज करके भी कोई भी ट्रिप में चल सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद दुबई का ट्रिप होने वाला है, तो ये ट्रिप वॉलेट तो यूज हो जाएगा हर किसी का। लेकिन कोई बंदा ऐसा होगा जो बोलेगा मुझे ट्रिप वॉलेट में कुछ चाहिए नहीं, मुझे पूरा का पूरा विड्रॉ करना है, वो भी कर सकता है। तो जो उसकी रॉयल्टी आ रही है ना अर्निंग वॉलेट में, वो सीधा शिफ्ट कर लो रजिस्ट्रेशन वॉलेट में, जहां पहले से ही आपका बाइंड्री और लेवल इनकम आ रहा है ना, रजिस्ट्रेशन वॉलेट में। यहां से आप लोगों की आईडीज लगा दो 40-40% करके। तो नीचे आप या तो डायरेक्ट लगा दो, या तो नीचे टीम में अनलिमिटेड डेप्थ में किसी को भी P2P ट्रांसफर कर दो। और एक बात बताऊं, हर जो नया आईडी लगता है ना, वो 100% यूएसडीटी से लग ही नहीं सकता है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब भी कोई नया आईडी लगेगा, तो उसमें 60% यूएसडीटी और 40% रजिस्ट्रेशन वॉलेट लगना है हर किसी को। तो जाहिर बात है, जब हर आईडी में रजिस्ट्रेशन वॉलेट लगना ही है, तो हर किसी का इनकैश हो जाएगा, आपका भी, आपके डाउनलाइंस का भी, है ना, आपके अपलाइंस का भी। तो रजिस्ट्रेशन वॉलेट हर किसी का यूज होगा। तो अभी से विड्रॉल के लिए आपको कंपनी पे डिपेंड नहीं रहना है। आप नीचे टीम बनाओ और उससे अपना रजिस्ट्रेशन वॉलेट इनकैश कर लो। सो थैंक यू सो मच, ये था हमारा प्लान। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो ऑलरेडी मैंने बता दी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं यहाँ पर। देखिए, ये जो इनकम है ना, नेटवर्किंग इनकम, चाहे रॉयल्टी की बात करो या बाइनरी की बात करो, लेवल की बात करो, ये कब तक मिलनी है? जब तक के 30 लाख कॉइन सेल नहीं हो जाते तब तक बस। उसके बाद, नेटवर्किंग यहाँ पर बंद हो जाएगी। नेटवर्किंग बंद होने का मतलब कि जितने भी नेटवर्कर्स है वो अपने घर खुश, कंपनी अपने घर खुश, राइट। और जो लोगों ने कॉइन्स बाय किए ना, वो सीधा एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे, बाय सेल सीधा एक्सचेंज पे, तो वो अपने घर खुश। तो यहाँ पर हर एक के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब क्योंकि हम नेटवर्कर हैं, तो नेटवर्किंग किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के अलावा हमें दूसरा कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब 30 लाख कॉइन्स खत्म हो गए, तो क्या करना है हमें? तब कंपनी आपको ट्रेडिशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देगी कि बिना नेटवर्किंग के घर बैठे आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। वो कैसे, मैं वो दिखाता हूँ। देखिए, कंपनी ने एक लॉन्च पैड बनाया अपने लिए, जहां पर आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनके प्री सेल चला करेंगे, और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के जो टॉप 10-20 सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आने वाले हैं, उनके प्रीसेल यहाँ पर मिलेंगे आपको बाय करने का प्रीसेल। वैसे 2 राउंड चलेंगे, एक प्रीसेल चलेगा और एक प्राइवेट राउंड चलेगा, है ना। तो प्राइवेट राउंड तो बहुत ही सस्ते में होगा, वो प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। लेकिन बहुत लकी रहेंगे वो लोग जो प्राइवेट, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे। उस जैसे प्राइवेट राउंड खत्म होगा, फिर प्रीसेल चलेगा, है ना। लेकिन दोनों ही राउंड में सबसे पहला जो मौका मिलने वाला है, वो क्रिप्टो इन वन से जो लोग जुड़े होंगे उन्हीं को मिलेगा, है ना। तो पहले बात करेंगे प्राइवेट राउंड की, कि प्राइवेट राउंड में कौन लोग रहेंगे। क्रिप्टो इन वन के वो लोग जो रॉयल्टी अचीव कर चुके होंगे, कोई भी रॉयल्टी, चाहे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, ये चारों में से एक रॉयल्टी कोई भी आप अचीव कर लो, आपको
हेल्पर पैड जो कि हमारा इंडिया का पहला लॉन्च पैड है, वहां पर एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर रजिस्टर किया जाएगा। तो जब भी कोई नए प्रोजेक्ट्स के, जब यहाँ पर प्री सेल चलेगी ना, तो आप लोगों को जो रॉयल्टी अचीवर्स होंगे उन लोगों को प्राइवेट इन्वेस्टर बनकर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एकदम सस्ते में मिलने वाले, मान लो जैसे 1 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे प्राइवेट राउंड खत्म हुआ, अब चलेगा पब्लिक राउंड, है ना, प्री सेल। वो किन के लिए होगा? वो भी हमारे क्रिप्टो इन वन के लिए, लोगों के लिए ही होगा। लेकिन वो लोगों के लिए जो क्रिप्टो इन वन का तो हिस्सा थे लेकिन किसी वजह से रॉयल्टी अचीव नहीं कर पाए, तो उनको प्राइवेट राउंड, सॉरी, प्री सेल में बाय करने का मौका मिलेगा। जहां पर मान लो कि एग्जांपल, वही कॉइन का प्राइस जो प्राइवेट राउंड में 1 रुपए था, प्री सेल में 10 रुपए का मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 10 रुपए से आपको प्री सेल में पार्ट लेने का मौका मिला। अब उस कॉइन की लिस्टिंग होने वाली है मान लो 100 रुपए से। तो जो प्री सेल में पार्ट लिया था वो 10 गुना कमा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट राउंड में पार्ट लिया था वो 100 गुना कमा रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर है। रॉयल्टी अचीव कर कर एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर आप हेल्पर पैड में रजिस्टर कर लो अपने आप को, बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लाइक हर 6 महीने में आपको कम से कम 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे जो 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको आसानी से 20-25 लाख रुपए बना के देगा लिस्टिंग के वक्त। ऐसे हम आपको 5 नए प्रोजेक्ट्स देंगे हर 6 महीने में। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट मिलेंगे कहाँ से, आपको दिमाग में शायद ये सवाल आए। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे, वर्ल्ड वाइड ना बड़े बड़े क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ये कुछ मेरे पास लिस्ट है जो इस साल 2025 में हुए, और ज्यादा नहीं, सिर्फ टॉप 28 क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस की लिस्ट है जो इस साल हुए। ये देख सकते हैं आप। जैसे पहला इवेंट हुआ था वैगमी, 22 से 24 जनवरी को हुआ था फ्लोरिडा में। उसके बाद क्रिप्टो गैदरिंग इवेंट हुआ था, ये भी फ्लोरिडा यूएसए में हुआ। ऐसे कई सारे इवेंट है, आप देखो अगर। अब एक इवेंट होता है टोकन 2049, ठीक है, जो अभी 1 और 2 अक्टूबर को सिंगापुर में होने जा रहा है। ये इस तरीके का इवेंट है, देखिए ये इवेंट है। अगर मैं बताऊं इस इवेंट में क्या होता है, देखो 25,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट में पार्ट लेने वाले हैं पूरे दुनिया भर से। 7,000 से ज्यादा कंपनीज होगी। 300 से ज्यादा स्पीकर्स होने वाले हैं। स्पीकर भी कैसे, ये दिखाऊं, देखो ये पेवेल दुरोव, टेलीग्राम का फाउंडर, ये इथेरियम का फाउंडर। ऐसे ही सीजे आता है जो कि बाइनेंस का एक सीईओ है, और जो अभी करंट सीईओ है रिचर्ड टेंग, वो भी आता है। फिर यूएसडीटी का फाउंडर, ये सारे लोग इस इवेंट में आते हैं। ठीक है, अब इस इवेंट में अगर आपको जाना है ना तो टिकट होती है। अगर मैं टिकट की बात करूं, ये देखिए बेस टिकट है, सबसे बेस टिकट $599, तकरीबन 55,000 रुपए। उसके बाद उसके ऊपर का टिकट है $999 जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, मतलब ऑलरेडी लोगों ने बाय कर चुके हैं उसे, खत्म हो चुका है वो। उसके बाद $4,999, तकरीबन 4.5 लाख रुपए का सबसे ऊपर का टिकट है। और क्योंकि इवेंट सिंगापुर में होने जा रहा है, और अगर आपको इस इवेंट में जाना है, तो ये तो 4.5 लाख की टिकट प्लस फ्लाइट का, वीजा, होटल सब मिला के इंडियन रुपीज में तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्चा है। और इतना खर्चा करने के बाद अगर जाओगे तब जाके आपको ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनके प्रीसेल में पार्ट लेने का आपको मौका मिलता है। लेकिन हम आपको बिना इतना खर्चा किए ऐसे प्रोजेक्ट्स की प्रीसेल देंगे हमारे लॉन्च पैड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो इन वन ने खुद ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि Web3 वर्ल्ड इवेंट्स के साथ मर्ज किया गया है। ये देखिए LFG समिट करके, ये क्रिप्टो इन वन स्पॉन्सर कर रही है इस इवेंट को, जो दुबई में होने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, दुबई की ली मेरिडियन होटल में होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बड़े बड़े जो स्पीकर होंगे, ये देखिए इस तरीके के स्पीकर्स हैं, टॉप के स्पीकर्स। और प्राइस ज़्यादा नहीं रखा गया है। 3 तरीके की टिकट है, $50, $100, $200। यहाँ पर तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं इस इवेंट में। ठीक है, तो सोचो ये इवेंट होने के बाद ये जो 3,000 से ज्यादा लोग जो आएंगे, जो क्रिप्टो में ऑलरेडी काम करते हैं, इनको पता चलेगा क्रिप्टो इन वन का प्रीसेल चल रहा है। और जब तक ये तो कुछ ज्यादा कॉइन्स सोल्ड आउट हो चुके रहेंगे, और ये इवेंट होपफुली नवंबर में होगा। तो सोचिए नवंबर जिस दिन ये इवेंट होगा, तो जितने भी लोग आएंगे इस इवेंट में वो ऑटोमेटिकली जान जाएंगे हमारे क्रिप्टो इन वन के प्रीसेल के बारे में। तो वो लोग भी बाय करने आएंगे। तो कितना जल्दी वो सारे 30 लाख कॉइन्स बिक जाएंगे। ऑलराइट, और यहाँ ये इवेंट करने का एक और फायदा ये होगा कि जितनी भी अलग अलग कंपनीज जो आएगी, वो क्रिप्टो इन वन के बारे में तो जानेगी, वो हमारे हेल्पर पैड के बारे में भी जान जाएगी। तो वहां पर हमें जो प्रोजेक्ट चाहिए जो हम आपको देंगे हर 6 महीने में, आपको एक 5 प्रोजेक्ट्स दे देंगे जो जिनके प्रीसेल हमारे हेल्पर पैड पे चलेंगे। तो आपको बहुत ही आसानी से लाइक 50 गुना 100 गुना वो कॉइन्स बना कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कौन उठाएगा यहाँ पर? जो हमारे रॉयल्टी अचीवर्स होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू करके खुद बाय करें। सेकेंड राउंड अभी चल रहा है ना, तो 2 लाख टोकन आप बाय कर लें। सॉरी, $1,000 के आप कॉइन बाय कर लें, जिसमें आपको 2,000 कॉइन्स मिलने वाले हैं।
उसके बाद कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप रॉयल्टी अचीव कर लें, भले ब्रॉन्ज से ही, ताकि आप हेल्पर पैड में एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर आपको रजिस्टर किया जा सके और आप प्राइवेट राउंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करें अलग अलग कॉइन्स में। तो ट्रेडिशनली आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा यहाँ पर हर 6 महीने में एक बड़ी इनकम करने का। तो दोबारा से आपको नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा प्लान एंड प्रेजेंटेशन। हम डेली बेसिस पे ये जूम कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी आया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें जूम में। तो अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पर सेम लिंक पर। कल तक के लिए हैव अ वेरी नाइस इवनिंग एंड अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गुड नाइट। टेक केयर।